लोग कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना जब एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो फिर हम चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, ये भी तो भगवान की इच्छा है। तो फिर हमें फल क्यों मिलता है, हमें पाप का फल क्यों भोगना पड़ता है? तो इसके लिए शास्त्र में दिया है, भगवान की शक्ति से हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, लेकिन इच्छा हमारी है। जैसे भगवान हमारे आंखों में है इसलिए हम देख रहे हैं, कानों में है सुन रहे हैं, तो ये मुंह में है इसलिए बोल रहे हैं, ये तो भगवान की शक्ति है। लेकिन तुम जो देख रहे हो गलत देख रहे हो, तुम सुन रहे हो गलत सुन रहे हो, इसमें भगवान का दोष नहीं है। जैसे एक कमरे में हीटर भी है, एसी भी है, तो एसी और हीटर के अंदर बिजली है और दोनों के अंदर बिजली ना हो तो फिर दोनों चलेगा नहीं। लेकिन दोनों का जो कार्य है ये अलग अलग है। एसी ठंडा देते हैं, हीटर गर्म देता है, दोनों का फार्मूला अलग अलग है। तो यहाँ पावर क्या है, दोनों के अंदर क्षमता, ये भगवान की शक्ति है। और दोनों की इच्छा, कोई ठंडा दे रहे हैं तो कोई गर्म दे रहे हैं, इसमें बिजली का कोई दोष नहीं है। यानी भगवान शक्ति दिया है सबके अंदर, भगवान का दोष नहीं है। जीव के अंदर जो स्वतंत्रता है वो कैसे व्यवहार करेगा वो उसके ऊपर निर्भर है। तो स्वतंत्रता के कारण पाप करेगा तो फल भोगना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। इसलिए पाप और पुण्य ये दोनों ही जीव के हाथ में है।